हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जोधपुरी जायका बाय शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिश लेकर आई हूँ जो कि राजस्थान की फेमस खोबा रोटी है। खोबा रोटी को हम रोटला भी बोलते हैं, चूटी वाली रोटी भी बोलते हैं, जाडी रोटी भी बोलते हैं, मोटी रोटी भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है तुअर की दाल 1 कटोरी। और ये तुअर की दाल हम कोकम वाली दाल बनाएंगे, इसके लिए मैंने कोकम भी ली है। 7 to 8 पीसेस हैं और इसको मैं पहले ही भिगो के रख दूँगी। और दाल को भी हमें अच्छे से धो के 4-5 पानी से धो के इसको साफ़ करनी है। तो आइए हम दाल को अच्छे से धोते हैं। दाल को हमें अच्छे से इस तरह से रगड़ रगड़ के धोनी है ताकि इसका पाउडर सारा अच्छे से निकल जाए। दाल को मैंने 4-5 बार धो लिया है अच्छे से। अब साफ़ पानी में डाल के इसको मैं आधा घंटे के लिए रख दूँगी। कोकम को भी मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है, ये भी आधा घंटे के लिए अच्छे से भीग जाएगी। तब तक अपन अपना आटा लगा लेते हैं। आटा मैंने 2 कप लिया है और इसके लिए मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून अजवाइन और 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसके अंदर घी अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका घी के बाद हम इसको इस तरह से टेस्ट कर लेते हैं कि देखो ये मुट्ठी बंद हो जाता है, दैट मीन्स इसमें घी सफिशिएंट क्वांटिटी में है। अब मैं इसको वार्म वाटर से गूंदूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड करूँगी इसके अंदर। अब ये आटा अच्छे से लग गया है, हमारा डो तैयार हो गया है और ये चपाती से थोड़ा सा टाइट होता है और इसको हम थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। दाल को भिगोए हुए करीब आधा घंटा हो गया है और मैं इस दाल को अब इस कुकर में ऐड करूँगी। और इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी और थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी। 1 कटोरी दाल ली है तो हमें 2.5 कटोरी पानी डालना है इसमें टोटल। और मैं इसे बंद करके गैस पे चढ़ा रही हूँ। जब तक ये दाल बॉईल हो रही है तब तक हम दाल का छौंक लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने घी लिया है 1.5 टेबलस्पून, पिंच ऑफ गरम मसाला, साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, हींग और लौंग। ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं इसको दाल को तड़का देने के लिए इसको प्री हीट किया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी घी। जैसे ही घी गर्म होता है हम इसमें डालेंगे हींग, हाफ टीस्पून जीरा, जीरा जब तड़क जाता है तब हम डालेंगे लाल मिर्च साबुत, तेज पत्ता और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ रेड मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी एंड 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर। ये मैंने एक साथ ले लिए हैं और अब मैं इसे इस छौंक में डाल के थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर दूँगी। ये हमारा दाल का छौंक रेडी है। जब दाल बॉईल हो रही है हम उसके बाद इस छौंक को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब मैं आटे का ढक्कन हटाकर देखती हूँ, आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। हमने 2 कप आटा लिया था और उस 2 कप आटे से मैंने 3 लोइयाँ बनाई है। तो अब मैं 1 लोई लेती हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें पॉलीथिन लगाया है और इसको मैं रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लूँगी। बेलने में ये ध्यान रहे कि इसके किनारे भी ज़्यादा मोटे नहीं रहे। अब मैं आपकी इसकी थिकनेस बताती हूँ कि देखो इतनी मोटी ये रहेगी। और अब हम इसके
खोबे बनाने स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चूटियाँ। तो चूटियाँ बनाने के लिए सबसे पहले अलग अलग डिज़ाइन में भी हम इसको बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ। और चूटियाँ बनाने से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ होगा तो ये बहुत अच्छे से सिक पाएगी, कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेगी और बहुत ही क्रिस्पी रोटी तैयार होगी। और ये दाल के साथ इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और इतनी टेस्टी ये लगती है, जिसको हम टिक्कड़ भी बोलते हैं, जाड़ी रोटी, खोबा रोटी। दिखने में भी देखो कितनी सुंदर दिख रही है ये। और जब हम इसको सिक जाएगी और परोसेंगे तो इनके अंदर जब घी होता है तो इसका स्वाद इतना अच्छा हो जाता है। देखिए हमारी रोटी चूटिये से तैयार हो चुकी है और अब हम इसे इस तरह से उठा के गैस के तवे पे जो मैंने प्री हीट किया है उस पर मैं रखूँगी। और ये ध्यान रहे कि ये तेज़ आंच पे नहीं सेकनी है, इसको हमें बिल्कुल मीडियम आंच पे ही सेकनी है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से सिकेगी नहीं, अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाएगी। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकनी है। सेकंड रोटी को भी मैंने बेल लिया है और अब हम इसमें थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं अब सेकंड रोटी में डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट करती हूँ। इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगी कॉर्नर से, इस तरह से। ये एकदम सन शेप्ड रोटी बनती है। अब इन दो के बीच में मैं एक इस तरह से चिमटी करूँगी। सेंटर में मैंने इस तरह से छेद कर दिया। ये हमारी सन शेप्ड रोटी तैयार है। हम रोटी को हिलाते रहेंगे ताकि ये इवनली सब तरफ से सिके। और मैं देखूँगी अभी सिक रही है, इसको मैं छोड़ दूँगी। ये थोड़ी रोटी सिक गई है तो मैं इसे पलट दूँगी और इसको छोड़ दूँगी। अब हम इसको कपड़े की हेल्प से इस तरह से सेकते जाएंगे। बहुत पेशेंस के साथ इसको सेकनी पड़ती है, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती, अदरवाइज़ रोटी अच्छे से नहीं सिकेगी, कच्ची रह जाएगी। अभी सिक रही है हमारी रोटी। दाल हमारी बॉईल हो गई है। इस दाल के अंदर मैं ये कोकम भिगी हुई डाल दूँगी। यदि हम पहले कोकम डाल देते हैं तो ये दाल अच्छे से नहीं पक पाती है। तो अब हम इसे एक और बॉईल ले लेते हैं। कोकम डालने के बाद दाल को इस बोल में खाली कर लिया है कुकर से, और ये जो छौंक हमने लगाया था वो उसके अंदर हम इस तरह से डालेंगे। और इसमें ये हम धनिया डालेंगे, एक पिंच गरम मसाला हम इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। अब ये रोटियां हमारी ऑलमोस्ट सिक गई हैं और अब हम इसे गैस पर लो फ्लेम पे इस तरह से रखेंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। जिस समय हमें खाना हो बस उसी समय सेकनी है ये। अब रोटी हमारी सिक के तैयार हो गई है। अब हम इसे घी लगा देंगे इस तरह से, और घी अच्छे से इसके अंदर ग्रूव्स में ये अंदर अच्छे से रहेगा और ये खाने में इतनी डिलीशियस और इतनी टेस्टी लगेगी कि आप अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। आप ज़रूर इसे खाइए और खाकर मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और आपको पसंद आई है तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।